Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Ataur Rahman. I am teaching you biology for anti-test session. Today we will discuss test number 21 and the topic is cell division. To start discussion, let's move towards the board. Dear students, first question is, the cell undergoes a sequence of changes which involves period of growth, replication of DNA, followed by cell division. This sequence of changes is called alpha is karyokinesis, beta is cytokinesis, Starley is cell cycle and delta is mitotic phase. स्टेटमेंट हमने पढ़ी, स्टेटमेंट में डिफरेंट इवेंट्स हैं सेल साइकिल के. यहां डायग्राम में गिवन भी है कि वो तमाम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जिसमें सेल डिवाइड करता है, उससे पहले क्या करेगा, सेल रेप्लिकेट करेगा अपने डीएनए को, सेल डिफरेंट कंपोनेंट सिंथेसाइज करेगा और अल्टीमेटली डिवाइड कर जाएगा. दैट इज कॉल्ड एज सेल साइकिल. सो राइट ऑप्शन इज शार्ली. बट अल्फा कैरियोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस और स्टेटमेंट में ये बात नहीं की गई. बीटा है साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ द सेल और स्टेटमेंट में इसकी बात नहीं की गई. डेल्टा है माइटोटिक फेज, जिसको एम फेज भी कहा जाता है. एम फेज सेल साइकिल में लास्ट इवेंट है, इसलिए स्टेटमेंट में ये पॉइंट नहीं है, तो डेल्टा राइट ऑप्शन नहीं होगी. क्वेश्चन नंबर 2 है, इन सेल साइकिल माइटोटिक फेज रिप्रेजेंट द पीरियड ऑफ अल्फा इज न्यूक्लियर डिवीजन, बीटा इज साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, स्टार्ली इज सेल डिवीजन एंड डेल्टा इज कैरियोकाइनेसिस. अब क्वेश्चन में बात है माइटोटिक फेज यानी एम फेज किसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो एम फेज रिप्रेजेंट, आंसर इज शार्ली सेल डिवीजन. अल्फा है न्यूक्लियर डिवीजन, सो न्यूक्लियर डिवीजन कैरियोकाइनेसिस है, इसलिए अल्फा ऑप्शन करेक्ट नहीं है. बीटा है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन. एम फेज में यानी माइटोटिक फेज में साइटोप्लाज्म डिवाइड जरूर होता है, लेकिन उससे बेसिक डिवीजन सेल की होती है, इसलिए हमने टिक किया किसको, शार्ली सेल डिवीजन को. डेल्टा कैरियोकाइनेसिस है, कैरियोकाइनेसिस की बात स्टेटमेंट में नहीं की गई. क्वेश्चन नंबर 3 है, द पीरियड बिटवीन टू कंसेक्टिव सेल डिवीजन ऑफ अ सेल इज टर्म्ड एज अल्फा इज इंटरफेज, बीटा इज रेस्टिंग फेज, स्टार्ली इज माइटोटिक फेज एंड डेल्टा इज प्रोलिफरेटिव फेज. सो स्टेटमेंट में बात है कंसेक्टिव सेल डिवीजन्स. दैट्स मीन अगर ये सेल बना है तो फर्दर डिवाइड करेगा और ये सेल खुद भी डिवीजन से ही बना है. सो द गैप बिटवीन टू कंसेक्टिव डिवीजन इज कॉल्ड एज द इंटरफेस. चूंकि ये एम फेज है और उसमें ये एरिया कौन सा है, इंटरफेस का है. सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा इंटरफेस. बीटा रेस्टिंग फेज इसलिए नहीं है बिकॉज इंटरफेस को ही मिसलीडिंगली रेस्टिंग फेज कहा जाता है, बट वो रेस्टिंग फेज नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं. चार्ली ऑप्शन है माइटोटिक फेज, तो वो बेसिकली डिवाइडिंग फेज है, इसलिए राइट ऑप्शन नहीं हो सकती. डेल्टा है प्रोलिफरेटिव फेज. प्रोलिफरेशन मीन कि फैलना, फैलाओ, तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट में इसकी बात नहीं की जा रही, सो डेल्टा राइट ऑप्शन नहीं है. क्वेश्चन नंबर 4 है, इंटरफेज इज मिसलीडिंगली कॉल्ड एज अल्फा इज द प्रोफेज, बीटा इज रेस्टिंग फेज, शार्ली इज एक्टिव फेज एंड डेल्टा इज टेलोफेज. सो अभी मैंने आपको बताया है कि इंटरफेस को मिसलीडिंगली रेस्टिंग फेज कहा जाता है. राइट वन इज बीटा रेस्टिंग फेज. अल्फा प्रोफेज फर्स्ट फेज है माइटोसिस की. शार्ली एक्टिव फेज, एक्टिव फेज का मतलब जनरल पॉइंट है, कोई स्पेसिफिक एस्पेक्ट नहीं है. डेल्टा टेलोफेज लास्ट फेज ऑफ द माइटोसिस जिसमें सेल डिवाइड कर रहा होता है. सो आंसर इज बीटा. क्वेश्चन नंबर 5 है, गैप 1 synthesis phase and gap 2 respectively constitute the alpha is entire cell cycle, beta is interphase of cell cycle, Starly is M phase of cell cycle and delta is resting phase of cell cycle. अब ये गिवन है लाइफ साइकिल में कि स्टेटमेंट में बात है गैप 1 की, सिंथेसिस की और गैप 2 की. सो दिस होल फिनोमेना इज कॉल्ड एज द इंटरफेज. So that's the answer क्या होगा, आंसर इज द बीटा इंटरफेज ऑफ सेल साइकिल. अल्फा ऑप्शन में इंटायर सेल साइकिल मेंशन है, इंटायर सेल साइकिल में इंटरफेस के साथ
ये एम फेज भी होती है, इसलिए अल्फा ऑप्शन राइट नहीं हो सकती। चार्ली है एम फेज ऑफ सेल साइकिल। एम फेज रिप्रेजेंट कर रही है सिर्फ डिवाइडिंग फेज को, जबकि स्टेटमेंट में गैप 1 एस और गैप 2 की बात है। डेल्टा है रेस्टिंग फेज ऑफ सेल साइकिल। यह भी करेक्ट हो सकती है क्योंकि इंटरफेस को ही मिसलीडिंगली रेस्टिंग फेज कहा जाता है। अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, जो मैंने वर्ड या स्टेटमेंट बोली उसमें एक वर्ड यूज किया मिसलीडिंगली। तो डेल्टा में सिर्फ लिखा हुआ है रेस्टिंग फेज, इंटरफेस को रेस्टिंग फेज नहीं कहते, इसलिए मिसलीडिंगली रेस्टिंग फेज है। सो डेल्टा ऑप्शन राइट नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ग्रोथ इन सेल साइज एंड सिंथेसिस ऑफ डीएनए। DNA based unit occurs in alpha is G1 phase of cell cycle, beta G2 phase of cell cycle, Charlie S phase of cell cycle and delta is G node phase of cell cycle. तो स्टेटमेंट में बात है किस चीज की? फर्स्ट वन इज एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सेकेंड पॉइंट मेंशन है ग्रोथ इन साइज और थर्ड पॉइंट है सिंथेसिस ऑफ डीएनए बेस्ड यूनिट। और ये तीनों इवेंट्स किसके हैं? G1 के हैं, गैप 1 के हैं। सो दैट्स माय आंसर क्या होगा? अल्फा G1 फेज ऑफ सेल साइकिल, बीटा G2 फेज है। G2 फेज के इवेंट क्या है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स सिंथेसाइज होंगी और प्लस एनर्जी एक्यूमुलेट होगी फॉर द माइटोटिक ऑपरेटर्स फॉर्मेशन एंड प्लस क्रोमोसोम मूवमेंट के लिए। माइक्रोट्यूब्यूल्स माइटोटिक ऑपरेटर्स के लिए, एनर्जी क्रोमोसोम मूवमेंट के लिए। एस फेज सिंथेसिस फेज है। जो डीएनए बेस यूनिट्स बने हैं G1 फेज में, यहां पे वो लाइनअप होंगे और डीएनए मॉलिक्यूल रेप्लिकेशन के थ्रू क्या होगा? सिंथेसाइज होगा। दैट्स मीन ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि इन 3 डिफरेंट फेजेस में रेप्लिकेशन प्रोसेस कहां पर हो रहा है? तो वो एस फेज में हो रहा है। डेल्टा ऑप्शन है जी नोड फेज ऑफ सेल साइकिल। जी नोड फेज वो फेज है सेल लाइफ साइकिल की जिसमें सेल टिश्यू का पार्ट बन जाता है और फंक्शन कर रहा होता है। और मोस्ट ऑफ द सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी वो जी नोड फेज में होते हैं और जब सिग्नल मिलेगा तब वो लीव करेंगे जी नोड फेज को और एंटर होंगे G1 फेज में। दैट्स मीन स्टेटमेंट में जी नोड नहीं मेंशन या उसके इवेंट्स नहीं मेंशन, इसलिए जी नोड आंसर नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हेन सेल एग्जिट द सेल साइकिल इट एंटर्स इनटू अ फेज कॉल्ड अल्फा G1, बीटा G2, चार्ली एस फेज एंड डेल्टा G नोड। अब क्वेश्चन में है कि सेल एग्जिट कर रहा है कहां से? सेल साइकिल से। दिस वन इज सेल साइकिल और किस पॉइंट पे एग्जिट हो रहा है? इस पॉइंट पर। और किस में हो रहा है? G नोड में। तो राइट ऑप्शन क्या होगी? डेल्टा G नोड फेज। क्वेश्चन नंबर 8 है प्री माइटोटिक फेज ऑफ सेल साइकिल इज अल्फा G1, बीटा G नोड, चार्ली G2 एंड डेल्टा S फेज। प्री माइटोटिक मीन कि माइटोसिस से पहले, तो दिस वन इज M फेज और माइटोटिक फेज इससे पहले कौन सी है? G नोड फेज। इसके बाद कौन सी है? G1। सो प्री माइटोटिक कौन सी होगी? G2 होगी। सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली G2। क्वेश्चन नंबर 9 है इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल क्रोमोसोम नंबर इज डबल्ड? अल्फा इज G1 फेज, बीटा इज G नोड, चार्ली सिंथेसिस एंड डेल्टा इज G2। अब G1 में क्रोमोसोम नंबर डीएनए नंबर डुप्लीकेट नहीं होते, लेकिन आप कह सकते हैं कि G1 में जो न्यूक्लियोटाइड है डीएनए बेस यूनिट है वो बनेगा। एस फेज में डीएनए से डीएनए मॉलिक्यूल बनता है, यानी एक डीएनए मॉलिक्यूल है तो वो रेप्लिकेट करेगा और 2 डीएनए मॉलिक्यूल हो जाएंगे। सो राइट वन इज द एस फेज। बट ये पॉइंट याद रखें कि इस फेज में क्रोमोसोम जो स्ट्रक्चर है वाइज है, जो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर वाइज है वो एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन चूंकि बुक में बात कही गई है तो आप उसको उस तरह ही फॉलो करेंगे कि यहां पे क्रोमोसोम नंबर डबल होंगे। लेकिन अगर एक्चुअल का वर्ड आ जाए कि एक्चुअली क्रोमोसोम कहां डबल होते हैं, तो वो याद रखें वो एनाफेज में होते हैं जब सेंट्रोमियर ब्रेक होता है और क्रोमेटिड ऑपोजिट एंड की तरफ मूव करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? एस फेज, सिंथेसिस फेज एंड दैट इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 10 है लेंथ ऑफ ईच फेज ऑफ सेल साइकिल इज अल्फा इज फिक्स्ड, बीटा इज प्रिसाइज, चार्ली इज वेरिएबल एंड डेल्टा इज अनलिमिटेड। अब हमारी बुक में 2 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की सेल साइकिल की इवेंट्स और उनका टाइम गिवन है। ह्यूमन के रिगार्डिंग तो फर्दर फेज का है, लेकिन यीस्ट के रिगार्डिंग नहीं है, क्योंकि ह्यूमन में जो ह्यूमन सेल है वो 1 डे में डिवाइड करता है। इसमें जो एस फेज कंट्रीब्यूट करती है वो 10 आवर्स कंज्यूम करेगी, G1 9 आवर्स और G2 जो है कंज्यूम करेगी 4.5 आवर्स को, और एम फेज यूज करती है 30 मिनट्स को।
और यीस्ट में यही प्रोसेस जो है वो 90 मिनट्स में होता है। अब विद इन ह्यूमन बीइंग इन फेजेस के टाइम को कंपेयर करें तो क्या हर फेज का टाइम फिक्स्ड है? तो ऑब्वियसली आंसर होगा नो। सो फिर जो है ऑप्शन को देखिए अगर हम, तो राइट आंसर क्या बनेगा? शार्टली वेरिएबल। सो क्वेश्चन नंबर 11 है, इन अ ह्यूमन सेल माइटोसिस टेक्स प्लेस इन अल्फा 24 आवर्स, बीटा 30 मिनट्स, चार्ली 9 आवर्स एंड डेल्टा 10 आवर्स। अभी मैंने आपको बताया कि जो माइटोसिस है वो 30 मिनट्स में होती है। सो राइट ऑप्शन क्या होगी? बीटा 30 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 12 है, फॉलोइंग द G1 फेज ऑफ सेल साइकिल इज, अल्फा इज G1 फेज, बीटा इज S फेज, चार्ली इज G2 फेज एंड डेल्टा इज G0 फेज। क्वेश्चन में यह है कि G1 फेज के बाद कौन सी फेज आएगी? तो वो क्या है? S फेज। राइट ऑप्शन इज बीटा। S फेज के बाद G2 फेज, G2 फेज के बाद M फेज। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन केस ऑफ ह्यूमन सेल प्री माइटोटिक एंड माइटोटिक फेज कोलेक्टिवली टेक अल्फा 5 आवर्स, बीटा 4.5 आवर्स, चार्ली 9 आवर्स एंड डेल्टा 10 आवर्स। अब G2 4.5 आवर्स एंड M फेज 30 मिनट्स 0.5 आवर्स। अगर हम एडअप करें तो टोटल बनता है 5, तो आंसर क्या होगा? अल्फा 5 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 14 है, गैप 1 फेज ऑफ ह्यूमन सेल साइकिल टेक्स अल्फा 9 आवर्स, बीटा 10 आवर्स, चार्ली 4.5 आवर्स एंड डेल्टा हाफ आवर्स 1/2 आवर्स। अभी मैंने आपको बताया कि G1 9 आवर्स, सो राइट वन क्या होगा? अल्फा 9 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ पीरियड ऑफ नॉन अपेरेंट डिवीजन इन सेल साइकिल इज अल्फा प्रोफेज, बीटा इंटरफेज, चार्ली टेलोफेज, डेल्टा मेटाफेज। इन ऑप्शंस में 3 ऑप्शंस ऐसी हैं, अल्फा, चार्ली एंड डेल्टा, जो M फेज के इवेंट्स हैं जिनमें सेल डिवाइड कर रहा होता है। स्टेटमेंट में यह बात की गई है कि अपेरेंटली डिवाइड नहीं कर रहा, डिवीजन के लिए तैयार जरूर हो रहा है लेकिन अपेरेंटली डिवाइड नहीं कर रहा, तो राइट ऑप्शन है बीटा इंटरफेज। क्वेश्चन नंबर 16 है, न्यूक्लियोलाइड डिसअपीयर ड्यूरिंग द ब्लैंक ऑफ सेल साइकिल, अल्फा इज इंटरफेज, बीटा इज टेलोफेज, चार्ली इज प्रोफेज एंड डेल्टा इज एनाफेज। तो न्यूक्लियोलाई बेसिकली न्यूक्लियोलस को हम कहते हैं, जो कि न्यूक्लियस के इनसाइड एक स्पेसिफिक रीजन है जहां पे राइबोसोम बनते हैं। सो राइबोसोम बनने का जो रीजन है उसको न्यूक्लियोलस कहते हैं और ये क्रोमेटिन का पार्ट है। और प्रोफेज वो फेज है जिसमें क्रोमेटिन कंडेंस होता है। दैट्स मीन कब डिसअपीयर होगा? प्रोफेज में। तो कौन सी ऑप्शन है? चार्ली। प्रोफेज में क्या होगा? न्यूक्लियोलाई डिसअपीयर होगा। अल्फा इंटरफेज में नहीं होगा बिकॉज इंटरफेज में न्यूक्लियस होता है और क्रोमेटिन एग्जिस्ट करता है, क्रोमोसोम एग्जिस्ट नहीं करते। बीटा टेलोफेज है, ये एंड ऑफ माइटोटिक फेज है जिसमें ऑपोजिट एक्शन होंगे एज कंपेयर टू द प्रोफेज। डेल्टा एनाफेज है, एनाफेज में क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमेटिन नहीं होता, इसलिए न्यूक्लियोलस भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, कंट्रैक्टाइल रिंग फॉर साइटोकिनेसिस इन एनिमल सेल इज फॉर्म्ड बाय अल्फा इज एक्टिन एंड मायोसिन, बीटा इज एक्टिन एंड ट्रोपोमायोसिन, चार्ली इज एक्टिन एंड ट्रोपोनिन एंड डेल्टा इज एक्टिन एंड फिब्रिन। अब जो कंट्रैक्टाइल रिंग है वो 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर से मिलकर बनता है, एक्टिन एंड मायोसिन से। सो राइट ऑप्शन इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 18 है, फ्यूजन ऑफ फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मिंग वेसिकल्स अकर एट द, अल्फा इज स्टार्ट ऑफ मेटाफेज, बीटा इज एंड ऑफ मेटाफेज, चार्ली इज स्टार्ट ऑफ टेलोफेज एंड डेल्टा इज एंड ऑफ टेलोफेज। सो फ्रेगमोप्लास्ट वेसिकल से फ्रेगमोप्लास्ट का बनेगा एंड ऑफ टेलोफेज में। और ये पॉइंट भी आपने याद रखना है, फ्रेगमोप्लास्ट वेसिकल्स की मेम्ब्रेन ही बेसिकली क्या बनाएगी? सेल मेम्ब्रेन बनाएगी और उनके इनसाइड जो केमिकल्स हैं, जो प्रिकर्सर्स हैं, वो सेल वॉल बनाएंगे। सो आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 19 है, द रिस्ट्रिक्शन ऑन द सेल मूवमेंट प्रोवाइडेड बाय बेसल लैमिना एंड अदर बैरियर्स आर ओवरकम बाय, अल्फा इज मेटास्टेटिक सेल, बीटा इज मैलिग्नेंट सेल्स, चार्ली इज इन्वेडिंग सेल्स एंड डेल्टा इज द सेल्स ऑफ बेनाइन ट्यूमर। अब क्वेश्चन में ये बात है कि वो कौन से सेल हैं जो टिश्यूज के बेसल लैमिना की रिस्ट्रिक्शन को खत्म करेंगे, यानी उस बैरियर को ब्रेक करेंगे। ये होते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर के सेल्स। मैलिग्नेंट ट्यूमर कैटेगरी है और उसके वो सेल जो एबिलिटी क्रिएट करेंगे उनको हम मेटास्टेटिक सेल कहते हैं, क्योंकि मैलिग्नेंट ट्यूमर में 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स बनेंगे। एक जो इन्वेड करेंगे उनको इन्वेसिव सेल कहेंगे
और सेकंड जो मेटा स्टेट करेंगे उनको हम मेटास्टेटिक सेल कहेंगे। स्टेटमेंट में बात किसकी है? अबाउट मेटास्टेटिक सेल की है। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा। बेनाइन ट्यूमर तो लोकलाइज होता है, उसमें प्रॉपर्टी नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 20 है द पेयरिंग और synapses that occur in zygote is alpha is slightly specific, beta is highly specific, Charlie is non-specific and delta is random। पेयरिंग बहुत स्पेसिफिक होती है, पॉइंट टू पॉइंट, लोकस टू लोकस एंड सेंट्रोमियर टू सेंट्रोमियर। सो राइट ऑप्शन इज बीटा, हाईली स्पेसिफिक। क्वेश्चन नंबर 21 है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक्सचेंज देयर सेगमेंट ड्यू टू द Chiari मेटाफॉर्मेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस कॉल्ड। अल्फा इज synapses, बीटा इज desynapsis, Charlie इज लिंकेज एंड डेल्टा इज क्रॉसिंग ओवर। अब यहां पे स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं जो सिनेप्सिस बनाते हैं वो एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट करेंगे, तो वो क्या है? तो वो बेसिकली क्रॉसिंग ओवर है, डेल्टा। अल्फा में सिनेप्सिस है, सिनेप्सिस इज अ पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, डी सिनेप्सिस का मतलब उस पेयरिंग का खत्म होना है, शार्टली है लिंकेज, लिंकेज का मतलब अटैच होना है, और लिंकेज फिनोमेना एग्जिस्ट करता है विद इन द डीएनए या विद इन क्रोमोसोम के जीन आपस में क्या होती है? लिंक्ड होती है, अटैच होती है। सो राइट वन इज डेल्टा क्रॉसिंग ओवर। क्वेश्चन नंबर 22 है सेपरेशन ऑफ हेमैलगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड ड्यूरिंग अल्फा इज डायकिनेसिस, बीटा इज डिप्लोटीन, चार्ली इज पैकेटीन एंड डेल्टा इज जाइगोटीन। सो कंप्लीट होती है कब? लास्ट फेज में, दैट इज द डायकिनेसिस। सो आंसर इज द अल्फा। क्वेश्चन नंबर 23 है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसऑर्गेनाइज एट द बिगिनिंग ऑफ अल्फा इज प्रोफेज 1, बीटा इज मेटाफेज 1, चार्ली इज एनाफेज 1 एंड डेल्टा इज टेलोफेज 1। अब यहां पे बात है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसऑर्गेनाइज होगी एट द बिगिनिंग ऑफ, तो यह आंसर होगा बीटा इज मेटाफेज 1, चूंकि टेलोफेज में वो रीऑर्गेनाइज होती है। सो अगर स्टेटमेंट में ये बात होगी रीऑर्गेनाइज कब होगी, तो आप कहेंगे डेल्टा टेलोफेज 1। क्वेश्चन नंबर 24 है द किनेटोकोर फाइबर कॉन्ट्रैक्ट एंड द स्पिंडल फाइबर इलोंगेट इन अल्फा इज प्रोफेज 1, बीटा इज एनाफेज 1, चार्ली इज मेटाफेज 1 एंड डेल्टा इज टेलोफेज 1। तो जो इवेंट्स मेंशन है वो है किनेटोकोर फाइबर कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पिंडल फाइबर्स इलोंगेट, ये इवेंट है एनाफेज 1 के। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा एनाफेज 1। क्वेश्चन नंबर 25 है ईच पोल्स ऑफ सेल रिसीव्स हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अल्फा इज मेटाफेज 1, बीटा इज मेटाफेज 2, चार्ली इज एनाफेज 1 एंड डेल्टा इज एनाफेज 2। एक्चुअल रिडक्शन फेज मियोसिस 1 है एंड विद इन मियोसिस जो रिडक्शन होती है वो एनाफेज 1 में है। सो राइट ऑप्शन इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 26 न्यूक्लियोलाई रीअपेयर इन, पहले बात थी न्यूक्लियोलाई डिसअपेयर और अब बात है रीअपेयर इन, तो आंसर क्या होगा? अल्फा है प्रोफेज 1, इसमें डिसअपेयर होता है, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकती। बीटा है मेटाफेज 1, इसमें डिसअपेयर और रीअपेयर की बात होती ही नहीं है, सो बीटा भी राइट ऑप्शन नहीं हो सकती। चार्ली है एनाफेज 1, एनाफेज 1 में क्या होता है? जो हेमैलगस क्रोमोसोम है वो सेपरेट होते हैं, इसलिए चार्ली ऑप्शन भी करेक्ट नहीं हो सकती। डेल्टा इज द राइट वन, दैट इज टेलोफेज 1। क्वेश्चन नंबर 27 हैड मियोसिस नॉट बीन द प्रोसेस द क्रोमोसोम नंबर मे हैव बीन, यानी अगर मियोसिस का प्रोसेस ना होता तो क्या होता? अगर मैं होता ना होता तो क्या होता? बहरहाल अल्फा इज डबल आफ्टर एवरी जनरेशन, बीटा इज हाफ आफ्टर एवरी जनरेशन, चार्ली इज ट्रिपल after every generation and delta is quadruple after every generation। तो पॉइंट इज कि डबल आफ्टर एवरी जनरेशन, यानी ह्यूमन में 46 तो नेक्स्ट में डबल, उससे नेक्स्ट में अगेन डबल। वो अगर कंपैरिजन करेंगे फर्स्ट ऑर्गेनिज्म का उसके लिहाज से तो फिर इंक्रीज बहुत आएगा, लेकिन हमने कंपैरिजन करना है जनरेशन टू जनरेशन, तो उस लिहाज से वो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। सो राइट वन इज द अल्फा, डबल आफ्टर एवरी जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 28 है ब्लैंक फिनोमेना ऑफ मियोसिस कॉज वेरिएशन एंड मॉडिफिकेशन इन जीनोम, अल्फा इज 2, बीटा इज 3, चार्ली इज 4, डेल्टा इज 5। अब मियोसिस के कौन से फिनोमेनास हैं जो वेरिएशन एंड मॉडिफिकेशन क्रिएट करते हैं? और वो 2 डिफरेंट हैं। फर्स्ट वन इज रिशफलिंग ऑफ जीन और सेकंड है रैंडम असॉर्टमेंट, इसलिए आंसर आएगा अल्फा 2। क्वेश्चन नंबर 29 है कैंसर आर रिजल्ट ऑफ, अल्फा इज uncontrolled mitosis, beta is mutation, Charlie is exposure to mutagens and delta है exposure to the radiations। अब इन ऑप्शन में
तमाम ऑप्शंस ही करेक्ट बन रही हैं। और अगर ऐसा हो तो आपको पता है कि जो बेस्ट वन होती है उसे चूज करते हैं, जो क्लोजेस्ट होती है उसे चूज करते हैं। सो इसमें कैंसर बेसिकली क्या है, जब अनकंट्रोल्ड डिवीजन होगी और अनकंट्रोल अनवांटेड नंबर ऑफ सेल बॉडी में बनेंगे। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा, अनकंट्रोल माइटोसिस। बट अगर क्वेश्चन हो कि अनकंट्रोल माइटोसिस की रीजन क्या है, तो रीजन म्यूटेशन है, यानी कॉज पूछे तो आप कहेंगे म्यूटेशन है। और म्यूटेशन की रीजन क्या है, म्यूटाजेंस है। और म्यूटाजेंस की एग्जांपल क्या है, रेडिएशंस या फिर हैवी मेटल्स है। क्वेश्चन नंबर 30 है, नॉन प्रोलिफरेटिव ट्यूमर्स आर कॉल्ड, अल्फा इज मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, बीटा इज बेनाइन ट्यूमर्स, चार्ली इज मेटास्टेटिक ट्यूमर एंड डेल्टा इज इन्वेसिव ट्यूमर। सो जो नॉन प्रोलिफरेटिव है उसे हम बिनाइन ट्यूमर कहते हैं। और बिनाइन ट्यूमर में जो एबिलिटी होती है वो फैलने की या प्रोलिफरेट करने की नहीं होती, ये एबिलिटी मैलिग्नेंट ट्यूमर की होती है, अल्फा में जो मेंशन है। और उसमें दो तरह के सेल बनते हैं, एक तरह के सेल्स को हम मेटास्टेटिक कहते हैं और दूसरी तरह के सेल को हम इन्वेसिव सेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग सीक हेल्प थ्रू, अल्फा इज कैरियोकाइनेसिस, बीटा इज साइटोकाइनेसिस, चार्ली इज मियोसिस एंड डेल्टा इज माइटोसिस। यानी टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग किसकी हेल्प से होगी, सो ऑब्वियसली वो माइटोसिस है। सो राइट वन इज द डेल्टा माइटोसिस। अल्फा है कैरियोकाइनेसिस और बीटा साइटोकाइनेसिस, ये माइटोसिस की या डिवीजन की फेजेस हैं, इसलिए ये राइट ऑप्शन नहीं है। मियोसिस में वेरिएशन होती है और टिश्यू कल्चर में और क्लोनिंग में वेरिएशन नहीं होती, इसलिए चार्ली ऑप्शन राइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 है, इन ह्यूमन बॉडी द सेल्स दैट रिमेन एट जीनोड फेज परमानेंटली आर, अल्फा इज द बोन सेल्स, बीटा इज नर्व सेल्स, चार्ली इज लिवर सेल्स एंड डेल्टा इज एपिथेलियल सेल्स। और हमने ये बात पढ़ी थी कि दो सेल ह्यूमन बॉडी में ऐसे हैं जो परमानेंटली जीनोड फेज में रहते हैं जब वो बन जाते हैं, और वो है नर्व सेल एंड आई सेल। सो दैट्स मीन राइट ऑप्शन इज द बीटा। अदर ऑप्शन जो है उनमें जीनोड फेज में होते हैं, लेकिन जब सिग्नल दिया जाएगा तो वो लीव करेंगे और डिवाइड करेंगे, इसलिए वो ऑप्शन नहीं है। दैट्स मीन बोन सेल, लिवर सेल एंड एपिथेलियल सेल्स। क्वेश्चन नंबर 33 है, फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक ऑपरेटस अकर इन, अल्फा इज प्रोफेज, बीटा इज मेटाफेज, चार्ली इज एनाफेज एंड डेल्टा इज टेलोफेज। सो माइटोटिक ऑपरेटस ऑर्गेनाइज होता है प्रोफेज में। सो राइट ऑप्शन इज अल्फा प्रोफेज। मेटाफेज के इवेंट्स क्रोमोसोम सेंटर में लाइन अप होते हैं। चार्ली एनाफेज के इवेंट क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं, किनेटोकोर फाइबर कंट्रैक्ट होगा, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स इलोंगेट होंगी। टेलोफेज इसमें क्या होता है, एक सेल में दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ माइटोसिस पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स अल्फा इलोंगेट, बीटा शॉर्टन, चार्ली बेंड टुवर्ड्स राइट एंड डेल्टा बेंड्स टुवर्ड्स लेफ्ट। और अभी मैंने आपको बताया है कि क्या होता है, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स इलोंगेट होती हैं। सो राइट वन इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 35 है, क्रोमोसोम्स आर डीकंडेंस्ड इन, यानी पहले कंडेंस हुए तो डीकंडेंस कब होंगे। अल्फा ऑप्शन जो है वो प्रोफेज है, बीटा मेटाफेज, चार्ली एनाफेज और डेल्टा टेलोफेज। सो कंडेंस प्रोफेज में और डीकंडेंस टेलोफेज में। सो राइट वन इज द डेल्टा। Question number 36. At the end of the G2 phase in a cell cycle, what will be the number of centrioles? Alpha is 1, beta is 2, Charlie is 3, delta is 4. Centriole जो ऑर्गेनल है वो डुप्लीकेट होती है ड्यूरिंग इंटरफेज। नॉन डिवाइडिंग में 2 सेंट्रियोल और डिवाइडिंग में 4. सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा 4. क्वेश्चन नंबर 37 है, ड्यूरिंग कैरियोकाइनेसिस blank sets of microtubules originate from each pair of centrioles. Alpha is 3, beta is 2, Charlie is 4, delta is 5. So एक single pair of centriole से 3 sets originate होते हैं. So right option is the alpha 3. Question number 38 है, which of the following does not occur during mitosis? यानी कौन सा फिनोमेना माइटोसिस में नहीं होता। Alpha is the replication of DNA, Beta is separation of sister chromatids, Charlie is spindle formation and delta is the condensation of chromosome. So beta, Charlie and delta, they are the events of M phase. While जो replication of DNA है वो S phase का event है जो interphase की एक सब स्टेज है या आप कह लें सब फेज है, इसलिए राइट ऑप्शन होगी अल्फा, replication of the DNA.
क्वेश्चन नंबर 39 है नंबर ऑफ टेट्राड formed in human cell during meiosis is alpha is 92, beta is 46, Charlie is 23 and delta is 32. So human cell में जो number of bivalents बनेंगे meiosis में वो 23 होंगे because 23 पेयर ऑफ homologous क्रोमोसोम है। और अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि हाउ मेनी बाइवेलेंट्स आर फॉर्म्ड इन माइटोसिस उसकी प्रोफेज में या मेटाफेज में, तो रिमेंबर दैट कि वहां पे जीरो, कोई भी बाइवेलेंट वहां पे नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 40 है मियोसिस एंड्स विद द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा इज द 2 cells, बीटा इज 2 nuclei, Charlie is 8 cells and delta is 4 nuclei. सो मियोसिस एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ, वैसे तो 4 सेल बनते हैं, अब ऑप्शन में 4 सेल की ऑप्शन गिवन नहीं है, तो अब क्या करेंगे, आप ऑप्शन को स्टेटमेंट से रिलेट करेंगे। अल्फा ऑप्शन है 2 सेल, 2 सेल नहीं बनते 4 बनते, इसलिए अल्फा ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकती। बीटा है 2 न्यूक्लियाई, अब वो 4 सेल होंगे तो 4 सेल में 4 न्यूक्लियस यानी 4 न्यूक्लियस होंगे, तो बीटा ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। चार्ली है 8 सेल, तो ऑब्वियसली 8 सेल्स नहीं बनते, इसलिए चार्ली ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। डेल्टा करेक्ट है बिकॉज 4 सेल बनेंगे और उनमें हर एक सेल में 1 न्यूक्लियाई, तो आंसर इज द डेल्टा 4 न्यूक्लियाई। क्वेश्चन नंबर 41 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर्स अल्फा मियोसिस, बीटा माइटोसिस, चार्ली कैरियोकाइनेसिस एंड डेल्टा साइटोकाइनेसिस। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर्ड ऑप्शंस में जो गिवन है वो मियोसिस रिक्वायर्ड है बिकॉज मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ, और सेकंड जो इवेंट रिक्वायर्ड है वो रीशफलिंग ऑफ जीन है, सो आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 42 है सेल ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन अकर रिपीटेडली इन अल्फा इज द इंटरफेस, बीटा इज सेल साइकिल, चार्ली इज सेल डिवीजन एंड डेल्टा इज माइटोटिक फेज। अब ये जो इवेंट्स हैं वो इंटरफेज में है, पहले G1 फिर S और फिर G2, सो राइट ऑप्शन इज द बीटा सेल साइकिल, और लास्ट में क्या करेगा, डिवाइड करेगा, सो बीटा ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 43 है पिक अप द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल, अल्फा इज माइटोटिक फेज, बीटा इज G1 फेज, चार्ली इज G2 फेज एंड डेल्टा इज द सिंथेसिस फेज। G1 फेज टाइम ड्यूरेशन 9 आवर्स, S फेज टाइम ड्यूरेशन 10 आवर्स, G2 फेज टाइम ड्यूरेशन 4.5 आवर्स एंड M फेज टाइम ड्यूरेशन 30 मिनट्स। तो शॉर्टेस्ट फिर कौन सी हुई, M फेज, माइटोटिक फेज। और रिमेंबर दैट ये सेल साइकिल की हम बात कर रहे हैं, अगर इंटरफेज की शॉर्टेस्ट आएगी तो आप फिर कहेंगे G2 फेज। क्वेश्चन नंबर 44 है फॉलोइंग चेंजेस अकर इन प्री माइटोटिक फेज एक्सेप्ट, यानी जो प्री माइटोटिक फेज है उनमें से गिवन ऑप्शन में तमाम इवेंट्स होते हैं, कौन सा नहीं होता। अल्फा ऑप्शन है एनर्जी स्टोरेज फॉर क्रोमोसोम्स मूवमेंट, ये इवेंट होता है इसलिए अल्फा ऑप्शन राइट नहीं है। बीटा है माइटोसिस स्पेसिफिक सिंथेसिस, ये इवेंट भी होता है इसलिए ये भी राइट ऑप्शन नहीं है। चार्ली है सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड क्रोमेटिड्स ऑफ क्रोमोसोम, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है बिकॉज सिंथेसिस ऑफ डीएनए एस फेज का इवेंट और क्रोमेटिड्स ऑफ क्रोमोसोम ये क्रोमेटिड बनते हैं विद इन द एम फेज। डेल्टा ऑप्शन है सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो आरएनए बनेगा और आरएनए माइटोटिक ऑपरेटर्स की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, इसलिए माइक्रोट्यूब्यूल्स और आरएनए G2 फेज में बनेंगी, सो राइट ऑप्शन इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 45 है एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ सेल साइकिल क्वांटिटी ऑफ डीएनए विल बी मिनिमम, यानी डीएनए की जो क्वांटिटी है वो सबसे मिनिमम कब होगी। अल्फा इज G1 फेज, बीटा इज S फेज, चार्ली इज G2 फेज एंड डेल्टा इज M फेज। G1 फेज सपोज दैट ये ह्यूमन सेल है, तो ह्यूमन सेल में जो G1 फेज है उसमें 46 मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, S फेज में 46 थे, डबल हो जाएंगे बिकॉज सिंथेसिस फेज है, और G2 में 92 डीएनए मॉलिक्यूल्स आएंगे और M फेज में भी 92 ही एग्जिस्ट करेंगे। अब कंपैरिजन करें और आंसर देखें तो क्या होगा, आंसर G1 होगा, सो राइट वन इज द अल्फा फेज। क्वेश्चन नंबर 46 है विद रिस्पेक्ट टू द क्वांटिटी ऑफ डीएनए फॉलोइंग टू फेजेस ऑफ सेल साइकिल आर एंटागोनिस्टिक, अल्फा इज द M फेज एंड G1 फेज, बीटा इज M फेज एंड G0 फेज, चार्ली इज M फेज एंड S फेज एंड डेल्टा इज M फेज एंड G2 फेज, यानी जो ऑपोजिट है वो आपने बताना है। तो देखें
एस फेज में ऑपोजिट, इसमें वो नंबर मेंटेन रहेगा, ना कम ना ज्यादा। लेकिन एम फेज में चूंकि सेल डिवाइड करेंगे तो यहां पे जो 46 प्लस 46 हुए थे तो दोबारा यहां पे क्या हो जाएंगे, 46 पर सेल हो जाएंगे। सो दैट्स मीन जो आंसर होगा वो शॉर्टली है एम फेज एंड एस फेज। क्वेश्चन नंबर 47 है, पार्टीशन ऑफ सेंट्रियोल्स टेक्स प्लेस एट द बिगिनिंग ऑफ अल्फा ऑप्शन कैरियोकाइनेसिस इन एनिमल सेल, बीटा साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल, शॉर्टली कैरियोकाइनेसिस ऑफ प्लांट सेल एंड डेल्टा साइटोकाइनेसिस ऑफ प्लांट सेल। अब यहां पे जो पॉइंट है वो पार्टीशन ऑफ सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल प्लांट सेल में एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसलिए डेल्टा और शार्ली ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकती। अब बात है अल्फा और बीटा की। अल्फा है कैरियोकाइनेसिस इन एनिमल सेल और बीटा है साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल। सेंट्रियोल जो सेपरेट होते हैं वो कैरियोकाइनेसिस में होते हैं। सो दैट्स व्हाई आंसर होगा अल्फा कैरियोकाइनेसिस इन एनिमल सेल, बिकॉज इंटरफेस में डुप्लीकेट होंगे, सेम प्लेस पर होंगे, तो जो डिवाइड करेंगे मूव करेंगे वो किसमें करेंगे, विद इन प्रोफेज, जो कि कैरियोकाइनेसिस की फेज है। क्वेश्चन नंबर 48 है, एट द बिगिनिंग ऑफ माइटोसिस ईच सेंट्रोसोम कंटेन, स्टार्ट वही बात आ गई कि स्टार्ट ऑफ जो प्रोफेज है उसमें क्या होगा, इन माइटोसिस में क्या होगा, अल्फा इज सिंगल सेंट्रियोल, बीटा is pair of centrioles, Startle is 2 pairs of centrioles and delta is 4 pairs of centriole. So start of mitosis में क्या होगा, 2 pairs of centrioles जो है वो exist करेंगे. So right option is Startle. 49 है, the chromosomes become visible in, ये visible कब होंगे, अल्फा ऑप्शन है इंटरफेज, visible नहीं होंगे, बीटा है प्रोफेज, कंडेंस होता है क्रोमेटिन इनटू क्रोमोसोम, so that's mean right option is बीटा। बेटा फेज में चूंकि पहले कंडेंस हो चुके हैं तो वो विजिबल हो गए होंगे, लेकिन फर्स्ट टाइम विजिबल कब होंगे, प्रोफेज में होंगे। एनाफेज में भी विजिबल होंगे, लेकिन चूंकि पहले से चलते आ रहे हैं तो इसमें आकर विजिबल नहीं होंगे, पहले से विजिबल है। सो राइट ऑप्शन इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 50 है, कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट्स विद ब्लैंक एंड एंड्स अप एट ब्लैंक, यानी स्टार्ट और एंड क्या होता है, अल्फा इज प्रोफेज एंड मेटाफेज, बीटा इज प्रोफेज एंड एनाफेज, Startle is prophase and telophase and delta is metaphase start और telophase end. So start prophase से और end telophase से. So right option is the Startle, prophase and telophase. So with this question आज की डिस्कशन हमारी एंड होती है। उम्मीद है आपको तमाम पॉइंट्स क्लियर होंगे। अल्लाह हाफिज।